कि ये मोदी जी को बदनाम करने के लिए पेगासस भी ले आए, चौकीदार चोर भी ले आए, राफेल भी ले आए, अंबानी अडानी भी ले आए। वो युवा कह रहा था इनको कि बाइक चोर हमारी बाइक छोड़, लेकिन नहीं, राहुल गांधी जो है उनको समझ नहीं आ रही। एक जगह तो वो बोल रहे हैं कि हम लोकतंत्र की रक्षा करते हैं, एक जगह वो बोल रहे हैं लोकतंत्र की रक्षा मैं नहीं कर सकता। जो कांग्रेस का अपना एक इतिहास रहा है, ठीक है, उसके अंदर अब तक के सबसे कंफ्यूज जो है ना, अगर कोई नेता है, ठीक है, तो फिर वो कौन है? राहुल गांधी। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। देखिए, बिहार में इलेक्शनों के थोड़े दिन ही बकाया रह गए, लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले कुछ जगह इस तरीके का माहौल है वो ख़राब दिखता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन सवाल एक ये उठता है कि जिस तरीके से विपक्षी दल चाहते थे कि देश का माहौल है वो इलेक्शन से पहले ख़राब हो, वोट चोरी को लेकर और वोट चोर गद्दी छोड़ के जो नारे लगे थे वो सच में क्या कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि देश भर में माहौल बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। लद्दाख से लेकर बात करें उत्तर प्रदेश में आलम मोहम्मद को लेकर, ये तमाम चीज़ें जो देखने को मिल रही हैं, ये कहीं ना कहीं इलेक्शन का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, सत्ता से मोदी जी को हटाने की कोशिश की जा रही है, या फिर कहा जाए बिहार में इस तरीके का माहौल दिखा के बिहार की जनता का वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है। हम बात करेंगे नीतीश कुमार की भी, हम बात करेंगे तेजस्वी की भी, हम बात करेंगे पूरे एनडीए की और इंडिया गठबंधन की। अब हमारे साथ मौजूद हैं अरोड़ा जी, आपका स्वागत करना चाहूँगी हमारे चैनल पे। अरोड़ा जी, क्या कहना चाहेंगे? भी बिहार में इलेक्शन होने वाले, इलेक्शन से ठीक पहले आप देख रहे हैं कि देश भर में जो माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, और इस पे इलेक्शन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है? क्योंकि लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि मोदी जी को तो पहले ही बोल दिया था वोट चोर गद्दी छोड़, उसके बाद में ये भी कहा जा रहा था कि लोगों के वोट चोरी हो रहे हैं, अब वोट चोरी होने से राहुल गांधी है वो रोकेंगे। मतलब राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा था कि युवा रोकेगा, देश का जनरेशन रोकेगा। देखो, ऐसा है, ये एक लोकतांत्रिक तरीके से तो मोदी जी को नहीं हटा पा रहे, तो ये चाह रहे हैं कि इस तरह से फाल्स प्रोपोगंडा फैलाएं जिससे कुछ शायद इनको कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन क्या है कि ये मोदी जी को बदनाम करने के लिए पेगासस भी ले आए, चौकीदार चोर भी ले आए, राफेल भी ले आए, अंबानी अडानी भी ले आए, चाइना ने ज़मीन हड़प लिया वो भी ले आए। अब आ गया कि वोट चोर गद्दी छोड़, लेकिन मोदी जी पे कुछ चिपक नहीं रहा, क्योंकि भारत की जनता जो है, जो भारत का जन जी है, ये पूरी तरह से जागृत है। राहुल गांधी भड़काने का काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं भारत के युवा, भारत के स्टूडेंट, भारत के जन जी के साथ राहुल गांधी कह रहे हैं मैं इनके साथ खड़ा हूँ, लेकिन राहुल गांधी भूल रहे हैं कि भारत का जो जन जी है ये 2014 में एक्टिवेट हो चुका है। देखो, यदि मैं बात करूँ नेपाल का जन जी और भारत का जन जी, नेपाल का जन जी जो है, ये भारत जो नेपाल की जो सरकार है, ये पूरी तरह से चाइना की गोद में बैठी हुई थी और नेपाल की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त थी। ऐसे ही यूपीए की सरकार पूरी तरह से चाइना की गोद में बैठी हुई थी और भ्रष्टाचार में लिप्त थी। हर रोज यूपीए के समय में क्या होता था, रोज नए नए घोटालों की खबर आती थी या रोज नए नए बम धमाकों की खबर आती थी। और ये जो कांग्रेस सरकार थी, इसने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एमओयू साइन किया हुआ था। कहने का मतलब, भारत की सरकार भी चाइना की गोद में बैठी हुई थी, भ्रष्टाचार की सरकार थी। और भारत का जो जेनजी है, उसने 2014 में कांग्रेस को पूरी तरह से आईना दिखा दिया हुआ है। तो ये जो राहुल गांधी सोच रहे हैं कि आज ही जेनजी, देखो जो लद्दाख के अंदर हुआ उसको आप जेनजी के साथ मत जोड़िए। देखो, जो सोनो वांगचू हैं, ये देश विरोधी जो इकोसिस्टम है उनके हाथ का मोहरा है। जब जब भारत में चुनाव हुए ये व्यक्ति एक्टिवेट हो जाता है। आपने देखा होगा, जब भी भारत में चुनाव होंगे, किसी भी राज्य में होंगे, जो सोनो वांगचू एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन सोनो वांगचू जो है, उसको मिर्ची इस वजह से भी लग रही है, जो 135 एकड़ जमीन जो सरकार ने उसको दी थी कि ये लो 135 एकड़, और आप जो कह रहे थे मुझे यूनिवर्सिटी बनानी है, बनाइए। लगभग 7 साल हो गए, 1 साल के अंदर कार्य शुरू करना था। जब नहीं किया तो सरकार ने बोला ये सरकारी जमीन हमें वापस दे दीजिए, हम जनता के भलाई के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। इनको मिर्ची लगी। ये जो कह रहे हैं स्पेशल स्टेटहुड का दर्जा दिलाना है, सरकार ने कब मना किया? जब उचित समय आएगा तो पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा। शेड्यूल 6 की जो बात कर रहे हैं, इन्हें मालूम नहीं है ये एक बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव एरिया है। और 2024 मार्च में ये वांगचुक का बयान है कि यदि भारत और चाइना में कुछ हुआ तो कुछ लद्दाख में ऐसी ताकतें हैं जो चाइना का साथ देंगी। ये खुद बोल रहे थे। ये इतना सेंसिटिव एरिया, यदि शेड्यूल 6 के अंदर इन्हें मालूम है कि सुप्रीम पावर लोकल लीडर्स के पास चली जाएगी, जो सरकार चाहती है जब तक हालात पूरी तरह से नहीं सुधरते तब तक नहीं करेंगे। और ये जो उनकी दूसरी मांग है कारगिल और लेह का एरिया, देखो कारगिल में ज़्यादातर है शिया समुदाय का व्यक्ति, लेह में है ज़्यादातर बुद्धिस्ट। सरकार को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि दोनों का एमपी अलग हो, जस्ट स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। जो स्पेशल दर्जा देने की बात जो की जा रही है शेड्यूल 6, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, सरकार ने 371 आर्टिकल जो वहाँ के लोकल संस्कृति को बचाने का काम करता है
जिसके लिए जो शेड्यूल 6 की मांग कर रहे हैं उसके लिए सरकार ने आर्टिकल 371 लेकर आई है। लेकिन इनको क्या है कि जबरदस्ती माहौल ऐसा बन रहा है। लेकिन सोमन वांगचुक जो कह रहे थे मैं शांति प्रिय तरीके से धरना प्रदर्शन, मैं अनशन कर रहा हूं, अमरण अनशन, भैया ये नहीं मरेंगे। वो व्यक्ति जो इनोसेंट परिवारों से आते थे, 4 व्यक्ति जिनकी दुखदायक मौत हुई है वहां पे, उनके परिवार के प्रति किसकी जवाबदेही है? सोनम वांगचुक ये तो चुपके से भागे थे एम्बुलेंस में अपने गांव की तरफ। जैसे हिंसा भड़की, इनका ड्यूटी ये थी कि वहां पे अपने आंदोलनकारी जो है उनको शांत कराते। लेकिन ये चाहते थे कि हिंसा भड़के। लेकिन सर सवाल है कि ये भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से आपने कहा कि हिंसा बढ़ के, अब देखिए बिहार में इलेक्शन भी होने वाले हैं। हम बात करें जिस तरीके से राहुल गांधी ये कह रहे थे कि वोट चोर गद्दी छोड़, राहुल गांधी ये भी कह रहे थे कि देश का जेनजी है वो रोडों पे उतरेगा, संविधान को बचाएगा। और अभी हाल ही में जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये भी कह दिया था कि अब हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले, तो लग रहा है कि राहुल गांधी ने ये भी कहा था कि जो नेपाल में हुआ है वही यहाँ पे भी होने वाला है। या फिर क्या लग रहा है कि राहुल गांधी को इससे खुशी मिली हो गई, या फिर राहुल गांधी जो चाह रहे थे वो हो रहा है? सच में देश में यही हो रहा है जो राहुल गांधी चाह? जो बाकी जगह हुआ, चाहे नेपाल की बात करो, चाहे श्रीलंका की बात करो, चाहे बांग्लादेश की बात करो, ये छोटे छोटे राज्य, ये छोटे छोटे देश, इससे बड़े तो हमारा राज्य है। नेपाल है कितना? जितना हमारा छत्तीसगढ़ है उससे 10% अधिक क्षेत्रफल है नेपाल का। यहाँ की पॉपुलेशन जो है छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ है, नेपाल की 3 करोड़ है। इससे बड़े बड़े तो हमारे राज्य हैं। यहाँ पे जो है ये देखो, जो डीप स्टेट का हाथ वहाँ बताया गया, डीप स्टेट भारत में कामयाब नहीं होती, चाहे वो कोशिश करती रही है, चाहे किसान आंदोलन का समय हो, चाहे सीएए का समय हो, चाहे अब का समय हो, ये कोशिश तो इनकी रही है, लेकिन यहाँ पे इन्हें कामयाबी नहीं मिली। कांग्रेस पार्टी जो अंग्रेज द्वारा स्थापित पार्टी, आज भी एक अंग्रेज द्वारा चलाई जा रही है जो यूएसए में बैठा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी जी, इनका जो एडवाइजर है, जो पता नहीं कहां से इनको कौन सा ज्ञान देते हैं, ऐसी स्क्रिप्ट जब भी कुछ होता है। देखो मोदी जी को बदनाम करने के लिए मैंने आपको बताया ये कितना कुछ ले आए, चाहे पेगासस हो, चौकीदार चोरों, कुछ चिपक नहीं रहा मोदी जी के ऊपर। ये बार बार इनको मुंह की खानी पड़ रही है। लेकिन राहुल गांधी ये क्या बता रहे थे, वोट चोर गद्दी छोड़। जो रैली हो रही थी बिहार में, आपने देखा वो रैली जो है जिन बाइकों के ऊपर हो रही थी वो चोरी की बाइकें थी। वो युवा कह रहा था इनको कि बाइक चोर, हमारी बाइक छोड़। लेकिन नहीं, राहुल गांधी जो है उनको समझ नहीं आ रही कि भैया ये जिस इसका एग्जाम्पल दे रहे थे, ये कह रहे थे अलंदा में वोट चोरी हो गया, 6018 वोट कट गए। लेकिन बाद में पता चला 35 साल बाद वहां पे कांग्रेस का ही एमएलए जीता था, 35 वर्षों बाद। तो जो वोट चोरी हुआ इसका फायदा क्या इनको मिला? लेकिन ये नहीं मानेंगे। वहां के जो अलंदा के जो बीएलए हैं वो लगभग वहां पे 254 बूथ हैं। उन बूथ के जो बीएलओ हैं उन्होंने इसके अगेंस्ट एफआईआर करवा दिया राहुल के अगेंस्ट कि ये कैसे बोल रहे हैं कि जो वोट चोरी हुए यहाँ पे। देखो बीएलए इनका, बीएलओ इनका, सरकार इनकी कर्नाटका में, फिर भी वोट चोरी। मुझे बताओ वोट चोरी कैसे बोल सकते हैं? जो पार्टी थी जिसके 303 सांसद है वो कह रही है आपके बाद 400 पार, वो 303 से 240 पे आ गई, और ये 52 वाली 99 पे आ गई। तो वोट चोरी इन्होंने की है कि बीजेपी ने करे? खड़ा होता है सर। देखिए अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि देश में माहौल जो देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से हर जगह हिंसा आगजनी देखने को मिल रही है। बात करें उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों की बात करें, हम बंगाल के कई क्षेत्रों की बात करें जहाँ पे आलम मोहम्मद के पोस्टर बैनर को लेकर रोडों पे उतरे हुए मुस्लिम समाज के लोग। अब देखिए अब लद्दाख में भी यही देखने को मिल रहा है। लद्दाख में भी आप जिस तरीके से सोनम वांगचुक हैं वो राज्य का दर्जा दिलाने के लिए उसको बैठे हुए थे, अब वहाँ पे भी हिंसा हो गई और कई सारे जो लोग हैं वो रोडों पे उतर गए, खासकर युवा है वो आगजनी कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब बिहार में इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो लग रहा है जो राहुल गांधी के मंसूबे हैं वो पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था जैसा नेपाल में हुआ है वैसा यहाँ पे भी हो सकता है, वोट चोरी हो रहे हैं, तो युवा है वो देख रहा है वोट चोरी होने से रोकेगा, देश के संविधान को रोकेगा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए इस पे तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी का एक वीडियो जो है ना चल रहा था सोशल मीडिया के अंदर, खासकर फेसबुक पर और एक्स पर। एक जगह तो वो बोल रहे हैं कि हम लोकतंत्र की रक्षा करते हैं, एक जगह वो बोल रहे हैं लोकतंत्र की रक्षा मैं नहीं कर सकता, है ना? ये बयान आपने सुना होगा ना? तो आपने जो सवाल किया, हाँ सवाल किया था पत्रकार ने, तो आप ये समझिए कि वो देश को लेकर, संविधान को लेकर कितने गंभीर हैं। उनको ये नहीं पता। अगर आप मैं पिछले लगभग 7-8 साल से राहुल गांधी जी पे मैं सुनता हूँ, नहीं उनको सुनता हूँ, उनका मीडिया में बाइट सुनता हूँ, है ना, उनका पार्लियामेंट के अंदर भाषण सुनता हूँ या फिर सभाओं के अंदर जो भाषण सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि इस देश का
जो कांग्रेस का अपना एक इतिहास रहा है, ठीक है, उसके अंदर अब तक के सबसे कंफ्यूज जो है ना, अगर कोई नेता है, ठीक है, तो फिर वो कौन है? राहुल गांधी। आपने राम जेठमलानी को सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े अधिवक्ता थे, इस देश के सबसे बड़े वो थे, लॉयर थे। उन्होंने भी बोला था, उनका बयान आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि मैं राहुल गांधी को तो पीएनबी न रखूं अपने ऑफिस में। और गुलाम नबी आज़ाद साहब, हाँ, कांग्रेस के कितने बड़े लीडर हैं, उनका अभी आपने देखा होगा आपकी अदालत में किस प्रकार से उन्होंने जो है कटाक्ष किया। ऐसे आचार्य प्रमोद कृष्ण साहब हैं, कांग्रेस के कितने बड़े लीडर हैं, हाँ, और उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया। राज बल्लभ साहब का आपने देखा होगा, हाँ, उन्होंने भी कितनी पुख्ता तरीके से उनका पक्ष रखा था, लेकिन वो पलट के जो है वो कहाँ चले गए? बीजेपी में चले गए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो राजकुमार हैं हमारे, राहुल गांधी जी कंफ्यूज हैं। वो देश के जैन जी को भड़का के जो है ना सत्ता में काबिज होना चाहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने का प्रयास करना चाहते हैं। विपक्ष पूरा का पूरा विपक्ष, आपने देखा होगा कि अभी भी जो लेह लद्दाख में हुआ तो उसमें कांग्रेस का एक पार्षद पकड़ा गया है। बात समझ में आई? राहुल गांधी के साथ तस्वीर भी गिरफ्तारी हुई है। उसके उस मोब ने ना कि जैन जी ने, अरे जैन जी ने तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पताका फहरा दिया, अरे जैन जी ने तो हैदराबाद के अंदर पताका फहरा दिया, जैन जी ने तो पटना यूनिवर्सिटी के अंदर पताका फहरा दिया। तो आप ये समझिए कि जैन जी जो है ना इस देश के साथ है, राष्ट्रवाद के साथ है, संविधान के साथ है, न कि राहुल गांधी जी के साथ है। राहुल गांधी की गतिविधियां, उनके नेताओं की जो गतिविधियां होती है ना, वो कहीं ना कहीं देश विरोधी ताकतों के साथ, ठीक है, सम्मिलित होती है। और मैं तो सीधा सीधा ये कहता हूं कि अगर आप राहुल गांधी के पूरे बयान को देखें, उनके पूरे राजनीतिक जो अब तक का उनका कार्यकाल रहा है, तो उनको देख लीजिए आप, पूरा कंफ्यूज लगता है, पूरा कंफ्यूज। अच्छा, अभी देखिए अब जो टोटली जो मामला देखने को मिल रहा है इसमें, देखिए बिहार इलेक्शन से ही सब स्टार्ट होता है। बिहार इलेक्शन में ही राहुल गांधी जाते हैं, वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाते हैं, वोट चोरी का आरोप इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पे लगाते हैं। फिर उसके बाद में देश में कहीं ना कहीं नेपाल की स्थिति को देखते हुए देश में भी यही युवाओं से आग्रह करते हैं और जेनी जनरेशन से आग्रह करते हैं कि इस तरीके से देश में स्थिति पैदा करी जाए। और अब आप देखिए ना, पहले उत्तर प्रदेश के कई सारे क्षेत्रों में आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर को लेकर जो विवाद होता है, यहाँ पे रोडों पे लोग उतरते हैं। अब लद्दाख में उतरते तो लग रहा है कि लद्दाख की तो स्थिति छोड़ दीजिए, अभी हम बात करते हैं यहाँ पे जो पोस्टर बैनर लेके लोग उतरे हुए, इसकी बात भी कर लेते हैं। और बिहार में इलेक्शन होने वाले, बिहार में भी इस तरीके का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ये पूरी तरीके से ना एक सोची समझी ना सुनियोजित जो है ना, ये एक प्रोपेगेंडा है। आई लव मोहम्मद से किसी भी हिंदुस्तानी को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो कट्टरपंथी लोग हैं इस आई लव मोहम्मद के पीछे, ठीक है, वो अपने अल्पसंख्यक समाज के अशिक्षित लोगों को उकसाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से अराजकता फैले। और योगी सरकार का जो डंडा गया हुआ है ना उत्तर प्रदेश के अंदर, उससे जो है कुछ कट्टरपंथी एकदम बिलबिलाए हुए हैं, ठीक है। अभी आपने देखा होगा आजम खान साहब निकले हैं जेल से, लेकिन चुपके से निकल लिए हैं, ज़्यादा बयानबाजी नहीं की है। और जो योगी सरकार का जो इस समय वहाँ प्रशासन चलाने का जो तरीका है, वो सीधा है कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, अगर आप गलत करोगे ना तो सीधा उनका जो है बुलडोजर जो है चलता है। अब इससे लोगों को दिक्कत है, तो इन लोगों ने एक नया प्रोपेगेंडा बनाया है आई लव मोहम्मद। तो मोहम्मद साहब की शिक्षाएं गलत कैसे हो सकती है? कोई ईश्वर कैसे गलत शिक्षा दे सकता है? आप समझ रहे हैं? तो लोगों को, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, मेरा किसी धर्म पे कोई भी अनुचित टीका टिप्पणी या अमर्यादित टिप्पणी नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि युवाओं को बरगलाने के लिए, और बिहार में आपको पता होगा कि 18% जो है मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रोपेगेंडा और ये जो सारी जो योजना है, ठीक है, विपक्ष का, ये आई लव मोहम्मद के हिसाब से वहाँ के जो मुस्लिम वोटर हैं उनका जो है ना पोलराइजेशन करना चाहते हैं, ठीक है। वहाँ एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज एकत्रित होकर कहीं ना कहीं जो है विपक्ष का साथ दें, ठीक है। और अगर इस प्रकार का प्रोपेगेंडा चला उत्तर प्रदेश में तो डेफिनेटली है वो बिहार भी जाएगा, वो बंगाल भी जाएगा, वो देश के अन्य जगहों पर जाएगा जहाँ पर इस समुदाय की आबादी ज़्यादा है।